बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुज़िश्ता दिनों ISI चीफ के दौरे चीन के बाद रीजन में नई सूरत हाल जन्म लेने जा रही है। चीनी सदर ने इंडियन बॉर्डर के करीब पहुंचकर चीनी फौज को जंगी तैयारियों का हुक्म दे दिया है और अफवाज की नकलो हमल के लिए बुलेट ट्रेन पर जारी काम को तेज करने का हंगामी ऑर्डर भी सादिर कर दिया है। जबकि लद्दाख के साथ साथ हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड पर 16 के करीब फिजाई अड्डे भी तामीर किए जा रहे हैं। जराये का कहना है कि चीन ने दासू डैम के करीब चीनी शहरियों की हलाकत का बदला लेने का उसूली फैसला कर लिया है। दूसरी जानिब पाकिस्तान आर्मी के रेगुलर फौजियों को अफगान बॉर्डर पर तैनात किया जा रहा है। इसके साथ ही UAE के हवाई अड्डों से B-52 तैयारे काबुल का रुख करने लगे हैं। माहिरीन ने 3 से 6 महीने अहम करार दे दिए हैं। काबुल में फैसला कुन जंग की तैयारियां जोरों पर हैं। इसी असना में काबुल से चंद किलोमीटर दूर नजराब डिस्ट्रिक्ट पर तालिबान का कंट्रोल हो चुका है और कुनड़ सूबा भी तालिबान के हाथ आ चुका है, जबकि मकामी गवर्नर ने 80 फौजियों के साथ हथियार डाल दिए हैं। इसी तरह चीन ने अपनी बंदरगाहों में इंडियन बहरी जहाजों और इंडियन स्टाफ की आमद पर पाबंदी लगा दी है, जिसके बाद शिपिंग कंपनियों ने हजारों इंडियन स्टाफ को मुलाजमत से निकालना शुरू कर दिया है। जबकि एशिया पैसिफिक में मुमकिना जंगी खतरात पर अमरीकी नेवी ने रियासत हवावी में मिसाइल मशकों का आगाज कर दिया है और रूस ने जरकून नामी हाइपरसोनिक मिसाइल के तजुर्बात शुरू कर दिए हैं, वो भी ऐसे वक्त के जब रूस और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात नाकामी का शिकार हो चुके हैं और शाम में रूस ने इसराइल के गाइडेड मिसाइलों को फिजा में तबाह करने के बाद बयान दिया है कि इसके सबर का पैमाना लबरेज होता जा रहा है। सूरत हाल आखिर किस जानिब जाती जा रही है? मजीद तफसीलात में जाने से पहले असलियत टीवी को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। नाज़रीन इकराम, रीजन में पे तर पे बदलते वाकयात के बाद कई मुमालिक सफ बंदियां करते नजर आ रहे हैं। हाल ही में दासू डैम पर चीनी बस को निशाना बनाए जाने के साथ ही आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से चीन को पैगाम दिया गया कि अब मुश्तरका दुश्मन से लड़ाई का वक्त आन पहुंचा है, जिसके बाद ISI के सरबराह वजीर खारजा को लेकर 3 रोजा दौरे पर चाइना पहुंच जाते हैं, जहां उनकी मुलाकातें चीनी फौज और चीन के खुफिया इदारों के हुक्काम से होती हैं। जबकि चीन और पाकिस्तान के माबैन स्ट्रेटेजिक डायलॉग भी किया गया। चीनी वजीर खारजा वांग यी की जानिब से चीनी इंजीनियर्स की हलाकत में मुलविस मुजरिमान को सख्त सजा देने के मुतालबे पर ISI चीफ चीन के फौजी हुक्काम को अहम डोजियर भी पेश कर चुके हैं, जिसमें CPEC से लेकर डैम प्रोजेक्ट्स और चीनी शहरियों पर हमलों के पसे पर्दा कुव्वतों के ताने बाने और अफगानिस्तान में खुफिया ठिकानों की निशानदही भी की गई। जिसके बाद चीनी सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स का ये भी कहना है कि चीन और पाकिस्तान मिलकर अब अफगानिस्तान के हवाले से ज्वाइंट एक्शन करने जा रहे हैं। खास तौर पर अफगानिस्तान में पैदा शुदा हालात और CPEC को अफगान सरजमीन से मुमकिना खतरात पर फैसला कुन इकदामात का फैसला किया जा रहा है। इस दौरे की अहम बात यह है कि अमेरिका ने जो अफगान तालिबान के ठिकानों को हाल ही में निशाना बनाया है, उस पर चाइना ने लपकुशाई करते हुए अमेरिका को खबरदार किया है कि अमेरिका हालात खराब करने से बाज रहे, वरना ये जंग मिडल ईस्ट तक फैल सकती है, जहाँ अमेरिका के फौजी अड्डे वाक़ हैं। सवाल ये पैदा होता है कि चीन ने मिडल ईस्ट का नाम क्यों लिया? वाज़ेह है कि पाकिस्तान और वस्ती एशियाई ममालिक की जानिब से अड्डे फराहम करने से इनकार पर UAE ने अपने अड्डे अमेरिका को हवाले कर दिए हैं, जहां से अमेरिका F-16 तैयारे उड़ाकर अफगान तालिबान के ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है ताकि किसी तरह अशरफ गनी की हुकूमत को काबुल में बचाया जा सके। जबकि तालिबान ने पहले ही ऐलान कर रखा है कि जिसने भी अपने अड्डे अमेरिका को फराहम किए तो उस मुल्क के साथ हमारी जंग होगी। UAE की जानिब से अड्डे फराहम करने पर तालिबान UAE को निशाने पर रख सकते हैं, चाहे इसके लिए कोई भी रास्ता अपनाना पड़े, क्योंकि तालिबान का सियासी दफ्तर इन दिनों कतर में वाक़ है और कतर की बात की जाए तो UAE कतर का सख्त हरीफ मुल्क है। ऐसे में अमेरिका ने तालिबान और इसके इत्तेहादियों के खौफ से अपनी अफवाज को कतर से निकालना शुरू कर दिया है। इसीलिए चाइना ने तालिबान के खिलाफ अमरीकी हमलों पर सख्त मौक़िफ़ अपनाते हुए कहा है कि अगर मिडल ईस्ट बचाना है तो अमेरिका को इन हमलों से बाज रहना होगा। यानी चाइना और पाकिस्तान के मुश्तरका एलामिया में अमेरिका को सख्त वार्निंग दी गई है। वाज़ेह है कि इस वक्त अफगान तालिबान ने काबुल को चारों तरफ से घेर रखा है। अफगान सूबे गजनी के बाद अब नजराब डिस्ट्रिक्ट पर बड़ी लड़ाई चल रही है, जहां अफगान फोर्सेज ने हाल ही में बड़ी तादाद में हथियार डाले हैं। जबकि गुज़िश्ता दिन सुबह को अफगान तालिबान ने कुनड़ सूबे के अहम डिस्ट्रिक्ट नारी पर कंट्रोल हासिल कर लिया है और डिस्ट्रिक्ट नारी के गवर्नर, जिनका नाम गुलजमान है, उन्होंने 80 फौजियों के साथ हथियार डालकर तालिबान के साथ शमूलियत का ऐलान किया है। यानी अहम विक्ट्री तालिबान को हासिल हो चुकी है। कुनड़ सूबे की बात की जाए तो ये पाकिस्तान की सरहद के साथ मुत्तसिल अहम स्ट्रेटेजिक इलाका है, जहाँ से NDS और खुफिया एजेंटों का सफाया किया जा चुका है।
जबकि दूसरी जानिब अशरफ गनी ने काबुल में फौजियों से खिताब करते हुए आने वाले 6 महीनों में भरपूर जंग करने का इंदिया दिया है। उसने अपने फौजियों से खिताब करते हुए कहा कि हमारे पास सिर्फ 6 महीने बाकी हैं। इन 6 महीनों में हमने आखिरी वार करना है, लेकिन ये वार फैसला कुन होना चाहिए। दिन रात एक करके हमें लड़ना होगा। यानी अशरफ गनी काबुल बचाने के लिए बदहवासी के आलम में फौजियों से खिताब करता नजर आ रहा है। इसकी अहम वजह यह भी है कि तालिबान ने पहली बार अशरफ गनी से इस्तीफा लेने का ऐलान कर दिया है। तालिबान ने तमाम किस्म की बातचीत से इनकार करते हुए ये शर्त लगाई है कि जब तक अशरफ गनी रिजाइन नहीं कर देता अमन मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सकते। अशरफ गनी की रेजिग्नेशन की शर्त लगाना अशरफ गनी पर भारी पड़ता जा रहा है। उसे यकीन हो चुका है कि अंदर से और बाहर से जबरदस्त प्रेशर आने वाला है, जिसके नतीजे में अशरफ गनी को हर सूरत इस्तीफा देना होगा। इसके साथ ही चीन ने इंडिया की गर्दन पकड़ने का उसूली फैसला कर लिया है। खास तौर पर दासू डैम हमलों में टीटीपी के मुलविस होने और भारतीय खुफिया एजेंसियों की जानिब से सीपक पर हमलों के मंसूबों के बाद चाइना ने तिब्बत में फौजें उतारना शुरू कर दी हैं और हाल ही में चीनी सदर शी जिनपिंग ने तिब्बत का तारीखी दौरा करते हुए चीनी फौज को जंग के लिए मुकम्मल तैयार रहने का हुक्म दे दिया है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता 30 साल में शी जिनपिंग वाहिद चीनी सदर हैं जिन्होंने तिब्बत का दौरा किया है और जिस जगह चीनी सदर ने विजिट किया उसका नाम निंगची है, जो उत्तर प्रदेश के साथ मुत्तसिल है। और यहाँ पर चीनी सदर ने ऐलान किया है कि जल्द से जल्द रेलवे प्रोजेक्ट इमरजेंसी बुनियादों पर कंप्लीट किया जाए, जबकि स्ट्रेटेजिक अहमियत का हामिल ये रेलवे प्रोजेक्ट चीनी फौज को उत्तर प्रदेश तक पहुँचाने में मुआविन साबित होगा। चीनी सदर ने साथ ही तिब्बत के तमाम बॉर्डर एरियाज पर फौजी इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया है। इंडिया ने इल्जाम लगाया है कि चाइना तिब्बत के नौजवानों को चीनी फौज में भर्ती करने जा रहा है ताकि इंडिया के खिलाफ इन्हें यूज किया जाए। हाल ही में इसराइली कंपनी एनएसओ के तैयार करदा स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर की मदद से भारतीय हुकूमत ने दलाई लामा और इसके साथियों का मोबाइल फोन भी हैक किया है। भारत का ख्याल है कि दलाई लामा या उनके साथी चाइना के साथ खुफिया डील कर सकते हैं, इसीलिए उनके फोन भी इंडिया ने हैक करवाए हैं। इसी अवस्था में चाइना ने एक और बड़ा कदम उठाते हुए अपने समंदरी हुदूद में इंडियन जहाजों का दाखिला रोक दिया है और इंडियन बहरी जहाजों के साथ साथ ऐसे बहरी जहाजों को भी बंदरगाह आने से रोका जा रहा है जिनमें इंडियन स्टाफ मौजूद है, जिसके बाद शिपिंग कंपनियों ने 21,000 इंडियंस को मुलाजमत से फारिग कर दिया है, जिसे इंडिया के लिए बड़ा माशी धचका समझा जा रहा है। वाज़ेह है कि हाल ही में 40 के करीब इंडियन क्रू मेंबर्स कई हफ्तों बहरी जहाज में फंसा रहा जब चीन ने उसे अपनी बंदरगाह पर आने से रोका। यानी चीन के खिलाफ खड़ा होने का भारी नुकसान अब इंडिया को होने जा रहा है। जबकि इंडियन मीडिया के मुताबिक चीन लद्दाख के बाद उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश पर मजीद 16 एयरपोर्ट बनाने जा रहा है, जिसमें गिलगित बल्तिस्तान के करीब कुराकोरम पर जेर तामीर हवाई अड्डा भी शामिल है, जहां से लद्दाख और दौलत बेग ओल्डी पर नजर रखी जा सकती है। इस सूरत हाल में इंडिया को 15,000 फौजी लद्दाख की जानिब भेजना पड़ रहे हैं। ये भी इंटेलिजेंस इतलात हैं कि अगर अब की बात चीनी शहरियों को गिलगित बल्तिस्तान में निशाना बनाया गया या सीपक पर इंडिया ने तखरीबी कार्रवाई अंजाम दी तो चाइना कुराकोरम की जानिब से लद्दाख पर अटैक कर सकता है। यानी ये क्लियर मैसेज इंडिया को दिया जा रहा है कि वो हर सूरत तखरीबी कार्रवाइयों से बाज रहे। जबकि पाकिस्तान ने पहली बार जंग में लड़ने वाले रेगुलर फौजियों को अफगानिस्तान के बॉर्डर पर तैनात करना शुरू कर दिया है। अफगान हुकूमत के कुछ जराये का यह भी कहना है कि स्पिन बोल्देक के अंदर पाकिस्तानी फौजी देखे गए हैं जो मुबैना तौर पर गैर कानूनी दखल अंदाजी रोकने की कोशिशों का हिस्सा है। इस सूरत हाल में कि जब अफगानिस्तान के साथ मामला खराब हैं, वहाँ का सिक्योरिटी एडवाइजर अचानक लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात करने पहुँच गया। ये वही शख्स है जिसने पाकिस्तान के खिलाफ इंतहाई घटिया जबान इस्तेमाल की थी और तवाइफ खाने से तजबीह दी। इस घटिया रिमार्क्स पर पाकिस्तान ने अफगान नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का न सिर्फ बाइकआउट किया बल्कि हर तरह का ताल्लुक उससे खत्म कर दिया था। लेकिन अब यही शख्स खुफिया मैसेज लेकर नवाज शरीफ के पास पहुंच जाता है, जिससे इस पूरे खेल की कलई खुल रही है। जराये के मुताबिक अफगान एनएसए मोदी का खुफिया पैगाम लेकर नवाज शरीफ के पास पहुंचा था ताकि किसी तरह आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन को मुतनाज़ा करवाने की कोशिश की जाए और आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन को बुनियाद बनाकर मकबूजा जम्मू कश्मीर के इलेक्शन को न सिर्फ रिग किया जाए बल्कि रिगिंग के नतीजे में बीजेपी के सरकर्दा रहनुमाओं को इख्तिदार मिलाया जाए, जिसके लिए नवाज शरीफ को पाकिस्तान के खिलाफ लॉन्च करने की कोशिश की जा रही है और कोशिश की जा रही है कि इससे ऐसे बयानात दिलवाए जाएं जिससे पाकिस्तान के मफादात को नुकसान पहुंचे। यानी अफगानिस्तान में शिकस्त खाती कुव्वतों ने अंदरूनी एजेंटों को इस्तेमाल में लाने का फैसला कर लिया है। अब जरूरत इस बात की है कि जैसे अफगान तालिबान दहशतगर्द और सहूलतकारों का सफाया कर रहे हैं, अब वैसी ही कार्रवाई अंदरूनी एजेंटों के खिलाफ करने का वक्त आ गया है। वीडियो देखने का शुक्रिया। अपना और गिरदुनवाह के लोगों का ख्याल रखें। फी अमानिल्लाह।